जननी जानकी अतिशय प्रिया करुणा निधान की पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पाओ महावीर बीनवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना पुंडरीक समदेह रमण करुणा अयन जाहि दीन परवने करो कृपा भरदन प्रणव पवन कुमार खलबल पावक नादन जासु हृदय आधार बस राम सरजा राममय सब जग जानी सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरण भर भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालु भजे मन भरण भव भय दारुणम् नव कंजलोचन कंद मुख कर कंद पर कंजारुणम् नव कंजलोचन कंद मुख करे कंज परे कंजारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
खर दूषणं
हनुमाने गोसाई कृपा करो गुरुदेव की कृपा करो देव की गिरिराज कुमारी समान नहीं उसे रघुपति कथा प्रसंगा लोक जग पावनी सकल लोक जग पावनी लोक जग पावनी बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आशापुरा मात की जय। गौस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बजरंगदास बाबा की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। परम कृपाळु परमात्मा रामचंद्र भगवान की कृपा से और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से माँ आशापुरा माँ के आशीर्वचन से नवसारी शहर की पावन भूमि पर हंसगंगा सोसाइटी के अंदर श्री रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ 9 दिवसीय कथा का आज का दूसरे दिन की कथा श्रवण करने पधारे आप सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा जय सिया राम और जय द्वारकाधीश। सुंदर परमात्मा की कथा का आज दूसरा दिन कल हमने पोथी उत्सव मनाया, परमात्मा की कथा में थोड़ा प्रवेश किया। प्रथम दिन की कथा परमात्मा के चरण में अर्पण किया। पोथी यात्रा का थोड़ा थकान लगता है, ऐसा लग रहा है।
ऐसे तो अच्छा है ये, क्योंकि 2-3 कॉल भी आ गया कि ज्यादा पब्लिक को आप, फिर भी आपका स्वागत है। श्री सरकार के नियम के अधीन ये रामचरितमानस का सुंदर आयोजन है। फिर से आज दूसरी बार कहता हूँ कि आप मास्क हमेशा पहनिए, थोड़ा दूरी से बैठिए, क्योंकि आज हमारा एक टीवी में भी, समाचार में भी, न्यूज़ में भी आ गया है, सब न्यूज़पेपर में तो आता ही है। यहाँ से हमारा तस्वीर या वीडियो बाहर जाए तो मास्क के साथ जाए, वो अच्छी बात है। कि सरकार के नियम के अनुसार एक कथा का आयोजन है, तो आप उसका पालन करिए। बस इतना कहकर कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। कल की कथा हनुमान जी के चरण में हमने अर्पण की थी। महावीर पिनवो हनुमान, राम जासु जस आप बखान। कल हनुमान जी की वंदना की। मैं कल आपको बताया था कि हनुमान जी पंच प्राण दाता है। पंच प्राण दाता, पंच प्राण दाता है, चारों युग में है और 4 वर्ण में भी हनुमान जी है। 4 वर्ण में भी हनुमान जी है। हनुमान जी ब्राह्मण भी है, हनुमान जी क्षत्रिय भी है, हनुमान जी वैश्य भी है और हनुमान जी शूद्र भी है। कांधे मुझे जनेऊ सांधे, खंभा पर जनोए हनुमान जी की, तो हनुमान जी ब्राह्मण है। परमात्मा का परम भक्त है, परमात्मा क्षत्रिय है, तो हनुमान जी को क्षत्रिय भी कहा गया है। हनुमान जी को वैश्य भी कहा गया है। वैश्य मतलब इस संसार की पहली विदेश यात्रा हनुमान जी ने की। हनुमान जी ने प्रथम विदेश यात्रा की। कहां गए थे? लंका में। पहला विमान हनुमान जी का था। तो किसी ने मेरे को पूछा कि बाबू हनुमान जी को कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ी थी कि नहीं? हनुमान जी को भरनी पड़ी थी कस्टम ड्यूटी। लंकिनी ने रोका था हनुमान जी को कस्टम ड्यूटी के लिए, क्योंकि जिसके पास सोना होता है ना उसको रोकते हैं। हनुमान जी के पास मुद्रिका थी सोने की, पर हनुमान जी ने ऐसी कस्टम ड्यूटी भर दी कि उसके बाद किसी ने की ड्यूटी ली ही नहीं उसने। तो हनुमान जी वैश्य भी है और अपनी जात को मंद कहते हैं, अपनी जात को वानर बनाया है, तो हनुमान जी शूद्र भी है। चारों वर्ण में है, चारों ग्रस्था में है, चारों युग में है। ऐसे हनुमान जी की कल हमने सुंदर वंदना की। अंत में बाबा ने लिख दिया कि सकल गुण निधानम वानराणम भीष्महि रघुपति प्रिय भक्तम वात जातनम। हनुमान जी का गुणगान तुलसीदास महाराज के में कैसे गाओ? ऐसे हनुमान जी की बाबा के चरण में वंदना की। उसके बाद में हमारी माँ सीता जी की वंदना आती है। बाबा ने सुंदर वंदना की। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी, अतिशय प्रिय करुणा
जननी जानकी અને અતિશય પ્રિય કરુણા નિધાન की ताके जुग पद कमल मनाओ। माँ सीता जी की सुंदर वंदना की। यहाँ से सीता जी की वंदना होती है। पर मैं इतना कहता हूँ, जो रामचरितमानस में माँ सीता जी का पात्र नहीं होता ने, तो कोई वक्ता राम कथा गात नहीं। ये है माँ सीता जी, जिसने पूरे जीवन में सहनशीलता और दुखी जीवन में बिताया। सीता जी को कोई पूछे कि सीता जी कौन है, तो इतना कहने को मन हो रहा है कि संसार की सभी सहनशीलता को एक साथ में मिलाओ, उसमें से कोई स्त्री की उत्पत्ति करो, वही है मां सीता जी। जब माता जी की प्रवेश करेंगे तभी माता जी के बारे में और बताएंगे। पर सहनशीलता का समुद्र है मां। इतना दुख सहने के बाद भी मां सीता जी ने मुंह से शब्द ने निकाला कि मेरे को इतना दुख है। जब से राम ब्याही घर आए, परमात्मा के साथ विवाह हुआ और कुछ ही दिन के अंदर मां सीता जी को वनवास हो गया। मां सीता जी को वनवास हो गया। जो वानर के चित्र से डर जाती मां, तो वन में भटकती है। एक शब्द तो बाबा ने बहुत सुंदर लिख दिया कि मां सीता जी ने धरती पर पैर ही नहीं रखे थे। पलंग पीठ तजी गोद ही डोरा। सीता जी ने धरती पर पैर ही नहीं रखा था और वन में मां सीता जी चली गई। इतना कष्ट से यहां बाद में चित्रकूट में महाराज जनक जी मिलने आते हैं। पूछते बेटी कैसे है, तो कहते पिताजी आपसे जनकपुर से ज्यादा तो हमको वन में अच्छा है। ये है मां सीता जी। संतगण अलग अलग कहते हैं, पर मां सीता जी का दूसरी बार वनवास हो जाता है। ये दुख किसको बोलते आप देखो, बाबा समझा रहे हैं। वन में लक्ष्मण जी छोड़ के आ गए मां सीता जी को। मां गर्भवती होती है। वाल्मीकि महाराज के शिष्य मां सीता जी को ले जाते आश्रम में और वाल्मीकि जी की आंख से आंसू बहते हैं। वो पूछते हैं बेटा तेरा पति ने तेरा त्याग किया, उसके बारे में तेरे को कुछ कहना है? मां सीता जी ने कहा बाबा आपको राम कथा में लिखना है? हाँ मेरे को राम कथा में लिखना है। तो लिखो बाबा कि मेरा पति ने, मेरा परमेश्वर ने मेरा त्याग नहीं किया है। मैं वन में इतने समय रही तो मेरे को राजभवन में अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा मेरे को वन में छोड़ जाओ। और बाबा शायद ये राज्य में रहते ना तो मेरे पुत्र जो मैं जन्म देने वाली हूँ उसमें राजनीति आ जाती। पर आपके आश्रम में मेरे बेटे बड़े हो गए ना तो राजनीति नहीं समझ पाएंगे। लव कुश को मां जन्म देती है। वाल्मीकि जी बाहर खड़े खड़े रोते हैं। विधाता को दोष देते हैं कि विधाता तूने मेरे को पुरुष को बनाया, आज मेरे को तूने स्त्री बनाया होता तो अच्छा होता, मैं मेरी बेटी की कुछ मदद तो कर सकता हूं। मां सीता जी लव और कुश को जन्म देती है। कितना भी गरीब बाप हो पर सिर्फ ज्यादा नहीं इतना तो कर ही सकता है। उसके लिए पालन तो और लिख सकता है, गरीब होगा तो भी। पर आज सीता जी को बालक को झुलाने के लिए पालन भी नहीं है। वाल्मीकि जी वड की जो डाली को ऐसे पकड़कर ये पालन करते हैं, बिछाने का वस्त्र भी नहीं है, अपना ये वलकल उसके डालते हैं और लव और कुश को झुलाते हैं। और मां सीता जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला कि मेरे को दुख है। बहन को जो सहन करना सीखना है ना तो मां सीता जी का पाठ करो। आज सहनशीलता नहीं बची है। थोड़ा भी दुख आता है
ऐसे ऐसे सोच लेते कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं। पर सीता जी का पाठ करो। परमात्मा राम ब्रह्म थे, उसको जन्म देने वाली मां कौशल्या मिली, मां सीता जी को जन्म देने वाली कोई मां न मिली। पिता जनक जी है, वो तो पालक पिता है। सीता जी का पिता कौन है? हमारे गुजराती में कहते हैं कि ऋषिना रुधिरे तारी देहुरे बंधाणी, जने ताने तोले मेड़ा नहीं हेतरे, राघवनी रानी कोने तो लिखा तारा ले। ये ऋषियों की पुत्री है और सीता जी वन में नहीं जाती है। गर्भवती होती है ना कोई भी बेटी तो बाप के घर पे जाती है। वाल्मीकि जी सीता जी का पिता है सब। मां सीता जी को जन्म देने कोई मां न मिली। भगवान को कहते आप कितना भी श्रृंगार सज लो, पर मेरी मां के तुलने में आप नहीं आ सकते। 16 शृंगार सजी मंदिर ने द्वार तमे, फूल ने चंदन थी सो पूजावो, मारा राम तमे सीता जी नी तो लेन आवो, मारा राम तमे सीता जी नी तो लेन आवो। दयाना सागर थईने कृपारे निधान थईने, सोने भगवान केवरावो, मारा राम तमे सीता जी नी तो लेने आवो। दयाना सागर तमे दयाना सागर तमे करुणा निधान थई, दयाना सागर तमे करुणा निधान थई, भले भगवान केवलारो, भले भगवान केवलारो, पण राम तमे सीता जी नी तो लेना आओ, मारा राम तमे सीता जी नी तो लेना आओ, राम तमे सीता जी नी तो लेना आओ। मां सीता जी की तुलसीदास महाराज ने सुंदर वंदना की। हे मां सीता जी। उसके बाद जिसका इष्ट देव है तुलसीदास महाराज का परमात्मा राम, उसको अंतिम वंदना की। भगवान राम जी को उसका इष्ट देव है और राम जी को अंतिम वंदना। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपरी जन सुखदायक, विपति भंजन सुखदायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। परमात्मा की वंदना की। राजीव नयनम धरे धनुषाय, અને ભગત વિપત ભંજન सुखदाय। परमात्मा धनुष और बाण रखते हैं, भगत विपत भंजन सुखदाय। क्यों रखते हैं भगवान? लोगों को डराने के लिए नहीं, राक्षस को मारने के लिए प्रभु को बाण रखना पड़ता है। ये तो अखिल ब्रह्मांड का मालिक है, आंख की पलक में सृष्टि का प्रलय हो जाता है। पर भगत विपत्ति भंजन सुखदाय,
भक्तों पर जब कसौटी आती है ना, तभी भगवान के धनुष बाण का उपयोग करते हैं। ऐसे परमात्मा की सुंदर वंदना की। और यहाँ तुलसीदास महाराज वंदना प्रकरण को विराम देते हैं और सीधा हमको कथा में प्रयाग में ले जा रहे हैं। कहाँ पे? प्रयाग में, इलाहाबाद। इलाहाबाद में हमको ले जाते हैं प्रयाग में, क्योंकि हमारे देश में 4 जगह पर कुंभ मेला होते हैं, आप सब जानते हैं। इलाहाबाद मानो कि प्रयाग, दूसरा नासिक, हरिद्वार और चौथा उज्जैन। ऐसे परमात्मा ने, तुलसीदास महाराज ने रामचरित के मानस के 4 घाट बताए। जो ज्ञान घाट है, वहां से भगवान शिव जी अपनी अर्धांगी शिवा को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान घाट से। भक्ति के घाट से दूसरा घाट बताया, भक्ति का घाट, वहां काकभूषण दी खपपति गरुड़ को कथा सुना रहे। तीसरा घाट कर्म का बताया, जहां याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज को कथा सुना रहे। और चौथा घाट तुलसीदास महाराज ने बनाया शरणागति का घाट, उसमें तो श्रोता भी नहीं रखा, अपने मन को कथा सुना रहे। और 5वां घाट या हंसगंगा से, प्रेम घाट से मैं आपको कथा सुना रहा हूं। 5 जगह पे कथा चालू है। कितनी जगह पे याद रहेगा क्या? 5 जगह से। क्योंकि कर्म के घाट से जो याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी को कथा सुना रहे, वो कथा अभी नित्य चालू है, वो बंद नहीं है। हमारे भारत में 2 मान्यता ऐसी है कि व्रज में अभी रास खेला जाता है और प्रयाग में अभी राम कथा नित्य चालू है। ये 2 जगह पे कथा चालू है। योग्य अधिकारी व्यक्ति उसको सुन सकता है, ऐसी 2 मान्यता है। तो जो नित्य कथा चालू है, जहां गंगा यमुना सरस्वती मां का दूध बह रहा है, वो प्रयाग के घाट से जो भरद्वाज जी का एक सुंदर आश्रम है। ये भरद्वाज जी का परिचय बाबा हमको चौपाई में देते। भरद्वाज जी कौन है? मुनि परम विवेकी, परिचय देते हैं कि भरद्वाज जी कौन है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पर अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी का परिचय देते हैं कि भरद्वाज जी कौन है। प्रयाग में बसते हैं, जिनहि राम पर अति, राम का सच्चा भक्त है, अनुराग है परमात्मा के चरण में, और तपस्वी है, समदन के जानकार है, और स्वार्थ के जानकार नहीं है। परमारथ पथ परम सुजान। ये सुंदर भरद्वाज का आश्रम है।
पर एक नियम के अधीन हर साल वहां कुंभ मेला का आयोजन होता है। जब भी संक्रांत के बाद मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है, तभी भरद्वाज के आश्रम में अनेक संत, ऋषिगण, देवता, धनुज सब लोग आते हैं। एक महीने तक वहां स्नान होता है। बाद में संत लोग विदाई लेते हैं। ऐसा एक समय की घटना बाबा ने बताई कि एक बार ऐसा मेला का आयोजन हुआ। ऋषि मुनि, संतगण, ब्राह्मण, देवता, धनुज, किन्नर सब लोग बाबा के आश्रम में आए। एक महीने दिन तक वहां स्नान किया। कोई भक्ति की, कोई वैराग्य की, कोई ज्ञान की, अलग अलग कथा सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। एक महीना का शाही स्नान पूर्ण हुआ तो सब लोग ने विदा मांगा। संत लोग विदा लिया और भरद्वाज जी सबको विदाई दे रहे हैं। पर संतों की विदाई है ना साहब, बहुत कठिन है। और संत हृदय के आग भी समझ सकता है कि ब्राह्मण और संत की विदाई क्या होती है। आम आदमी नहीं समझ सकते। बालकांड का जो पूर्णावती करते हैं ना बाबा, विश्वामित्र ने कहा कि बाबा मैं विरक्त संत हूं, मैं आपके साथ ज्यादा नहीं रह सकता हूं, आप मेरे को विदा दो। तो महाराज दशरथ जी सम्राट चार पुत्र वधु के साथ, 3 रानियों के साथ आंख में से आंसू बहने लगा। कहा कि बाबा नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। मेरे पुत्र वधियों ये सब आपके अधीन है, क्योंकि संत की विदाई है। महाराज दशरथ जी रो पड़े कि मेरी जो संपदा है बाबा आपके आशीर्वाद से है। संत की विदाई बहुत कठिन है। हमारे जैसे नहीं कि हमारे घर पे कोई आता है ना, अभी तो बाहर नहीं निकला तो जोर से दरवाजा फटकाते हैं कि आज के बाद मत आना। ऐसे नहीं, ये तो संत की विदा है। सबको विदा दे रहे धीरे धीरे। उसमें एक संत रहे, वो संत थे याज्ञवल्क महाराज। उसका परिचय बाबा ने चौपाई में दिया। याज्ञवल्क महाराज कौन है? याज्ञवल्क मुनि परम परम विवेकी है। संत होना जरूरी है, पर विवेक सबसे बड़ा है, विवेकी है। वो संत को देखा भरद्वाज ने तो मन से लग रहा कि यही संत मेरा संशय दूर करेगा। क्योंकि याज्ञवल्क महाराज मानो कि जिसके ललाट में करोड़ों सूर्य का तेज है, जो निर्लोभी संत। सब संत लोग को प्रश्न का उकेल नहीं मिलता ने, तभी याज्ञवल्क महाराज के पास आते, वही उसका निवारण करते। वही निर्लोभी संत याज्ञवल्क महाराज। भरद्वाज ने सोचा कि मेरे मन में जो संशय है ये एक ही महाराज याज्ञवल्क महाराज दूर कर सकते, क्योंकि एक तेजस्वी है। पर जाते हुए संत को, ब्राह्मण को रोका नहीं जाता है, उसका अपशुकन माना जाता है। सोचा कि मैं क्या करूं, आप रुक जाओ ऐसा कहूं, आप चले जाओ ऐसा कहूं, पर जाओ ऐसा भी नहीं कहा, रुक जाओ ऐसा भी नहीं कहा। भरद्वाज राखेऊ पद टेकी, पैर पकड़ लिए। याज्ञवल्क महाराज समझ गए कि ये संत को कोई काम है। बिठाया
पूजा की और याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा कि भरद्वाज जी आपके आश्रम में 1 महीने से हम हैं, सभी संतगण ने विदाई लिए, आप अभी हमको भी जाने की अनुमति दो। भरद्वाज जी आंख से आंसू बहने लगे कि बाबा मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मन में संशय है, नाथ एक संशय बड़ मोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, 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 करगात वेद तत्व सब तोरे, 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 नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगात वेद तत्व सब तोरे, करगात वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, मेरे मन में बाबा एक संशय है, कहने में थोड़ा डर भी लग रहा है, भय लग रहा है, पर बाबा मैं आपको नहीं बताऊंगा तो मेरा मन का संशय नहीं जाएगा। और आप 4 वेद के जानकार है, करगत वेद सत्तत्व सब तोरे। वो वेद कौन है? ये कौन सा वेद याज्ञवल्क्य महाराज जानते थे? धरेउ नाम गुरु हृदय विचारी, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये 4 वेद है, वो 4 वेद को आप जानते हैं। और बाबा मेरे को पता है कि 4 जगह पे छुपाना नहीं चाहिए, एक ब्राह्मण के पास, एक संत के पास, एक गुरु के पास और चौथा परमात्मा के पास। आप ब्राह्मण भी है, आप संत भी है, आप मेरे लिए भगवान भी है, और मैं आपको गुरु मानता हूं। गुरु के सामने छुपाना नहीं चाहिए। जो गुरु के सामने छुपा दे तो सच्चा उसको ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता है। परशुराम महाराज के सामने कर्ण ने थोड़ा छुपाया था। परशुराम महाराज ने मन में सोच लिया था कि मैं क्षत्रियों के पुत्र से धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा, ब्राह्मण को ही सिखाते थे। कर्ण ब्राह्मण का स्वरूप लेकर कि परशुराम महाराज की सेवा करने आता है और विद्या पढ़ता है चुपके से। एक दिन का समय था, परशुराम महाराज सो रहे थे, कर्ण उसका पैर दबा रहा था। उसी समय कर्ण को कीड़ा ने काट लिया, खून बहने लगा ज्यादा। कर्ण ने मन में सोचा कि मैं उठ जाऊंगा तो बाबा की नींद में खलेल पड़ेगा। उठा नहीं, कीड़ा ने बहुत काट लिया, खून ज्यादा बहने लगा और बहते बहते परशुराम महाराज के मस्तक तक पहुंच गया। गरम कुछ एहसास हुआ महाराज को। महाराज जग गए और पूछा, कर्ण ये खून किसका है? कर्ण ने कहा, बाबा ये खून मेरा है। तुम्हारा खून है, कहां से बह रहा है? बोला कि बाबा मेरे को कीड़ा ने काट रहा है, मैं उठ जाता तो आपकी नींद में खलेल हो जाता। परशुराम महाराज ने कहा, तुझको कीड़ा काट रहा है, अभी तक तू चुप है, सही बता, तू ब्राह्मण नहीं है, वरना तेरे को मैं श्राप दे दूंगा, सही बता। कर्ण जूझ गया, रोने लगा कि बाबा मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं विद्या सीखने के लिए ब्राह्मण का स्वरूप लेकर आपके पास आया हूं। एक आंख में परशुराम को क्रोध आ गया, दूसरी आंख में करुणा थी कि मेरा शिष्य बना है तू। तो कहा, मैं लाचार हूं तेरे से,
पर जा, तूने जितनी विद्या मेरे से चुपके से सीखी ना, वो तेरे को अंत समय में तेरे को काम नहीं आएगा। गुरु के सामने कभी छुपाना मत। बाबा मेरी इच्छा है कि मैं आपको प्रश्न करूं, मेरे मन में जो संशय है आप अनुमति दो तो मैं आपको प्रश्न करूं। याज्ञवल्क्य महाराज ने कहा कि पूछो। तो भरद्वाज जी पूछ रहे हैं कि बाबा मैं जहां जाता हूं वेद पुराण ब्राह्मण संत लोग सभी राम 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 रटते हैं, जहां जाता हूं। इतना ही नहीं बाबा, तब तक तो मेरे को संशय नहीं हुआ, पर कैलाशवासी अविनाशी होकर भी राम राम रटा करते हैं। तो बाबा मेरे मन में एक संशय उत्पन्न हुआ कि ये राम कौन है। प्रश्न का ये राम कौन है, राम कवन पूछो तो ही। एक प्रश्न से राम कथा का जन्म होता है। यह मन में सोचा थे कि क्या भरद्वाज जी को पता नहीं था कि राम कौन है। चौपाई में तो बोल दिया कि जिन्हें ही राम पर अति अनुरागा। ये मंडप से कोई आके मेरे को पूछे कि राम के बारे में को पता नहीं है तो हंसी आएगी। ये तो भरद्वाज जी से तपस्वी थे, पर लग रहा है कि ये प्रश्न है ना भरद्वाज जी ने नहीं पूछा है, ये माध्यम बने, ये हमारे लिए प्रश्न है। आज भी लोग पूछते हैं कि क्या राम ब्रह्म है, ये हमारा प्रश्न है। और भरद्वाज जी ने छुपाया नहीं, इतना महान होने के बाद भी कहा कि बाबा मैं आपसे छुपाता नहीं हूं, मैं एक राम को तो जानता भी हूं। ये राम कौन? एक राम अवधेश कुमार, एक राम अवधेश कुमारा, दिनकर चरित विचित संसारा, दिनकर चरित विदित संसारा, पीता बचन उदासी दंडक बन बीच रथ अविनाशी, दंडक बन बीच रथ अविनाशी। एक राम को तो मैं जानता हूँ बाबा, अयोध्या के दशरथ जी का पुत्र, जिसका विवाह जनक महाराज के वहां हुए। राज्य मिलना था और वनवास मिल गया। वनवास के दौरान मां सीता जी का अपहरण हो गया। रावण नाम का राक्षस उसको लेके चला गया और राम और लक्ष्मण सीता जी की शोध करते करते हुए समुद्र का सेतु बंद किया और रावण कुल का नाश किया। अयोध्या में वापस आए, उसका राज्य की स्थापना हुई। ये राम को तो मैं जानता हूं, क्या यही राम है जो भगवान शिव अविनाशी होकर भी राम राम पढ़ा करते? आप मेरे को बताओ कि राम कौन? याज्ञवल्क्य महाराज को प्रश्न बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हंसने लगे। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काए, हंसे। उसका मतलब क्या होता है पता है? कि उसको प्रश्न हमारा अच्छा लगा। आप किसी को प्रश्न करो और सामने वाला हंसने लगे तो समझो कि हमारा काम हो गया। याज्ञवल्क्य महाराज हंसने लगे, कहा कि भरद्वाज जी आप एक मूढ़ आदमी की तरफ प्रश्न किया आपने। आप सब जानते हैं राम के बारे में, पर आप, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे मुंह से कथा सुनना चाहते हो। पर आप जैसा श्रोता कथा सुनना चाहते हैं तो मैं अवश्य कथा कहूंगा। ऐसा कहकर गंगा यमुना और सरस्वती माँ का सुंदर घाट है प्रयाग में, तो याज्ञवल्क्य महाराज शिला पर बैठ गए और भरद्वाज जी उसके चरण में बैठ गए। और यहां से कथा का आरंभ होता है। यहां से कथा का आरंभ होता है। याज्ञवल्क्य महाराज ने कथा कहने से पहले एक नियम के अनुसार मंगलाचरण किया। चलो हम भी एक प्रयाग से बाबा के साथ थोड़ा मंगलाचरण करते हैं। राम कथा शशि किरण समान, एक बार त्रेता जुग माही,
अखिलेश्वर ज्ञानी राम कथा मुनिवर जप खानी राम कथा मुनिवर जप खानी सुनि महेश परम सुख पानी सुनि महेश परम सुख मानी महेश परम सुख पानी सुनि महेश परम सुख मानी हे राम कथा शवसी किरण समाना राम कथा शवसी किरण समाना संत चकोर करहि तेहि पाना संत चकोर करहि जेहि पाना संत चकोर करहि जेहि पाना संत चकोर करहि तेहि पाना बाबा ने सुंदर मंगलाचरण कर दिया। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि तेहि पाना। हे भरद्वाज ऋषि, राम कथा है साक्षात कालिका है। हमारा मोह ये महिषासुर है। जैसे महिषासुर को मां कालिका मारती है, ऐसे हमारा मोह को राम कथा कालिका के रूप में मारती है। राम कथा को चंद्र की उपमा न दी, चंद्र के किरण के समान। राम कथा शशि किरण समाना, अने संत चकोर करहि तेहि पाना। चंद्र में तो कल कोई बोल भी सकता है कि काला दाग है, क्या राम कथा में कोई दाग है? पर किरण समाना और संत चकोर करहि तेहि पाना। जैसे चंद्र को देखकर चकोर को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे संत लोगों को कथा बहुत चंद्र की समान लगती है। पर आपने जो प्रश्न किया ना कि राम कौन है, ये प्रश्न बहुत पुराना है, नया नहीं है। किसी ने पूछा, क्यों पूछा, कौन से संदर्भ में पूछा, मैं आपको सब बता दूं तो मेरा नया कुछ कहना नहीं और आपका मन का समाधान हो जाए। संत हमेशा यही कहता है कि हमारा नहीं है, ये तो बोला हुआ हम गाते हैं, क्योंकि राम कथा में मेरा मेरा आता नहीं है। राम कथा में मेरा नहीं आता है, मेरा तो माया बन जाता है। मैं और मोर तोर की माया। मैं कल बताया कि राम कथा त्याग की कथा है, समर्पण की कथा है। मेरा आता ही नहीं उसमें। सब संत लोग ऐसा ही कहते कि उसने बोला और हम बोल रहे हैं। कोई माइका लाल ऐसा नहीं बोल सकता कि ये चौपाई मैं बोल रहा हूं। इस संत के रास्ते से हम चल रहे हैं। जैसे कोई गांव के पास में दूसरे गांव में हमको जाना है, बहुत पानी होता है तो हम जा नहीं सकते, पर हमारा गांव का कोई सरपंच पुलिया उसके ऊपर बांध दे तो हम आसानी से उसको पार कर सकते। ऐसे वाल्मीकि जी ने ये हमको पुलिया बांध दी, तुलसीदास महाराज ने सीढ़ी बना दी और हम तो चल रहे उसके आग पर। हमारा नहीं है। पर एक प्रश्न भरद्वाज मुनि एक बार मां पार्वती ने पूछा था कि राम कौन है, और एक बार भगवान को कथा सुनने का मन लगा। तो त्रेता युग का काल था और कैलाश से, उत्तर प्रदेश से, कैलाश से भगवान कथा सुनने आए। कुंभज ऋषि पाई, जो नासिक में दंडाकारण के पास उसका आश्रम है, दक्षिण की दिशा में एक झोपड़े के अंदर बैठे हुए संत, और नाम बताया कुंभज ऋषि पाई, जिसका जन्म तो घड़ा में से है और कथा समुद्र जितनी। पर एक पौराणिक घटना है कि कुंभज ऋषि ने अगस्त्य ऋषि और 3 अंजलि में पूरा समुद्र को पी गए थे।
तो बाबा ने सोचा कि राम कथा का भी एक बाबा पी गए। जो राम कथा का रसिक होता है ना, उसके पास ही कथा सुनना, ये सूत्र देता है भोलेनाथ। और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, जगत की मां पार्वती भी साथ में है। आए बाबा के आश्रम में, जैसे आए तो ये ऋषि बाबा को देखा कि ये तो कैलाशवासी महादेव है। अखिलेश्वर जानकर बाबा की पूजा करने लगा। भोलेनाथ सोचने लगे कि पूजा तो मेरे को करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्ता बनने वाले, मैं श्रोता हूं, और नियम ऐसा है कि श्रोता वक्ता की पूजा करता है। पर यहां उल्टा हुआ, श्रोता ने वक्ता की पूजा की। रामायण के हर सूत्र उल्टा है, इसकी वजह से एक ग्रंथ क्रांतिकारी हुआ है। आप देखो, सीता जी जगत की मां है, पर बिलो की स्त्री सीता जी को आशीर्वाद देते हैं। भगवान की पूजा करने लगे। महादेव ने सरल अर्थ लिया, ये महात्मा कितना निरभिमानी है। महादेव की पूजा की, बाद में मां पार्वती की पूजा करने लगे, तो मां ने गलत अर्थ ले लिया। अभी तो हम आए और हमारी पूजा करने लगा, उसमें है कुछ नहीं। कि बाबा हमको कहां से लाए कथा सुनने के लिए, अभी हमारा पैर पकड़ रहा है, क्या कथा कहेगा हमको। ये संत को मापने गई मां, उसके पास पाने नहीं गई। ब्राह्मण और संत के पास है ना, उसको मापा नहीं जाता, उसके पास से कुछ मेलो, कुछ पालो। गलत अर्थ लिया और परिणाम आया कि महादेव ने कहा, बाबा हमको राम कथा सुनाओ, हमको राम कथा सुनाओ। एक कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि ध्रुजने लगे कि अखिल ब्रह्मांड का मालिक, जिसने कथा का आदि सर्जक है, वो हमको कथा पूछी। पर आज शायद मैं कथा बोल दूंगा नहीं तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, मेरी कथा सफल हो जाएगी। और राम कथा मुनि बंज बखानी, पूरी कथा अगस्त्य ऋषि ने महादेव को सुनाई। पर कथा जब चालू थी तो अगस्त्य महाराज की एक आंख खुल गई और देखा तो सती कथा नहीं सुन रही, क्योंकि यहां लिखा, सुनी महेश परम सुख भानी। कथा नहीं सुनी, कथा पूरी हुई और महादेव ने कहा कि बाबा हमने आपके पास से कथा सुनी, राम कथा, और ब्राह्मण और संत के पास ऐसे कथा नहीं सुना जाता। हमको श्री सत्यनारायण की कथा आती है ऐसे ही, पुस्तक की भी जरूरत नहीं है, तो भी ब्राह्मण को बुलाकर एक कथा कराना चाहिए। घर के सब सदस्य बैठकर प्रसाद खा ले तो कथा पहुंचती नहीं है, शास्त्र मना करता है, ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है। ब्राह्मण जो शब्द बोलते हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से आता है, ब्रह्म वाक्य जनार्दन। बाबा आपने कथा सुनाई और मेरे को कुछ पुष्प पत्र आपको देना है। भोलेनाथ कह रहे, मैं क्या दूं आपको। पर ये तो भारत के संत है साहब, ये संत मांगते हैं। तुलसीदास महाराज ने कलयुग के वर्ण में लिख दिया कि जाति कुजाति सब मांगन भयो। ये कलयुग चल रहा है तो सब लोग मांगेंगे, अधिकार है वो तो मांगेंगे, पर जिसको अधिकार नहीं है वो भी मांगेंगे, क्योंकि कलयुग है। एक अंधा भीख मांग रहा था तो कोई सज्जन आदमी निकला तो जेब में से 10 का सिक्का निकाला और दिया, ऐसे फेंका तो उभा सिक्का दौड़ने लगा, टेढ़ा पड़ा। तो सज्जन को लगा कि मैं उठा को उसको दे दूं, तो अंधा था ने वो उठकर दौड़कर सिक्का लेकर बैठ गया। उसने बोला कि तू कैसा आदमी, अंधे का नाटक कर रहा है, मैं अंधा समझकर तेरे को पैसा दिया। तो उसने बोला कि आप आवाज ज्यादा मत करो, मैं तो टाइम पर वारी बैठा हूं, जो यहाँ हर रोज बैठता है ना वो तो पिक्चर देखने दिया है। जाति कुजाति सब मांगन भयो, पर भारत के संत मांगते नहीं है। और हमारे भावनगर के नाजिर ने तो बहुत सुंदर लिख दिया, भगवान को कह दिया
હું હાથને મારા ફેલાવું તો હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી. હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી. હું માગું ને તું આપી દે આ વાતે મને મંજૂર નથી. હું માગું ને તું આપી દે આ વાતે મને મંજૂર નથી. પ્રભુ જો તે મારે તને પણ તારે દેખાવું નથી. પ્રભુ જો તે મારે તને પણ તારે દેખાવું નથી. આજ કરી લેને ફેંસલો, આજ કરી લેને ફેંસલો. કાઢું નથી ને કાઢું નથી. હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી. હું હાથને મારા ફેલાવું તો હું આપું અને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી. હું માગું અને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી. હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી. હું હાથને મારા ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી. પ્રભુ મારે તને જોવો છે. મારે તુજને જોવો છે પણ તારે દેખાવું નથી. તો આજ કરી દે ફેંસલો. તો આજ કરી દે ફેંસલો. કાઢું નથી ગાવું નથી ગાવું નથી. હું માગું અને તું આપી દે એ વાત મને મંજૂર નથી. એ વાત મને મંજૂર નથી. એ વાત મને મંજૂર નથી. संत कभी मांगते नहीं है, ये तो भारत के संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस परदेश से आ रहे थे तो परदेश से पैसे की बेग दी कि बाबा आप लेके जाओ. स्वामी ने स्वीकार ली और अपने वलकल उसके ऊपर रखा और कहा कि ये आप वापस ले जाओ. हमारे देश में तो दिया जाता है, लिया नहीं जाता है. भारत के संत है, मांगा नहीं, प्रभु को कहा प्रभु मैंने आपको राम कथा सुनाई, आप मेरे को भक्ति का वरदान दो. और शिव जी भक्ति का वरदान देते हैं. पूछी हरि भक्ति सुहाई. हरि भक्ति सुहाई. कही शंभु अधिकारी पाई. कही शंभु अधिकारी पाई. योग्य अधिकारी देखकर अधिकार देखा और भक्ति का वरदान दिया. राम कथा में कहा कि भक्ति दो ही व्यक्ति दे सकते हैं, शिव या तो संत. भक्ति का वरदान दिया और बाबा ने विदा मांगा. मुनि सन दिया मांगे
भवन संग दक्ष कुमारी चली भवन संग दक्ष कुमारी ई अवसार भंजन मोहि भारा हरि रघुवंशली अवतारा हरि रघुवंशली भगवान ने विदाई मांगी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। यहाँ माँ को बताया कि चले वो भवन संग दक्ष कुमारी। आते हुए भी बताया कि संग सती जग जननी भवानी। कथा में ही नहीं बताया, सुनी महेश परम सुकुमार। क्योंकि माँ ने कथा नहीं सुनी तो बाबा ने कहा जाके न प्रिय राम बेदी। सती हो तो क्या है, पर राम की कथा जो न सुनते हैं उसका बाबा की मैं राम कथा में नाम नहीं लिखता हूं। और विदा मांगी और बाबा चल पड़े। इतना आनंद में है परमात्मा, नाचते जा रहे बाबा। माँ सती भी आनंद में है, पर दोनों का आनंद बिलग बिलग है। संत लोग कहते हैं कि भगवान को आनंद था कि मैंने कथा सुनी, और मां पार्वती को आनंद था क्यों, मैंने कथा नहीं सुनी। दोनों का आनंद था, पर बिलग बिलग था। दोनों जा रहे हैं। भगवान मन में सोच रहे महादेव ये कान से तो भगवान की कथा सुन ली, पवित्र बन गए, पर अभी आंख से जो दर्शन हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। जा रहे बाबा, और वहां एक घटना घटती है। ये अवसर बन जन्म ही धारा। ये जो कथा सुनी वो गत त्रेतायुग की कथा थी, और हमारे हर त्रेतायुग में भगवान का जन्म होता है। भगवान का जन्म अयोध्या में हो चुका था, और पिताजी को वचन को सत्य करने के लिए वन में प्रभु भटक रहे थे। सीता जी का अपहरण हो गया था, रावण लेकर चला गया था, और वियोगी राम सीते 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 करते प्रभु जा रहे। वही दृश्य महादेव ने देख लिया। देखो, एक ही संत ने कथा सुनाई, कुंभज ऋषि ने एक ही आश्रम में कथा सुनी, एक ही जगह पे सुनी। महादेव को प्रभु का दर्शन हुआ, सती को नहीं हुआ। क्यों? सती को कथा में प्रेम नहीं था, भाव नहीं था, और महादेव तो प्रेम में मशगूल हो गए थे। राम ही केवल प्रेम ही प्यारा, जानी लेहू में जान निहारा। परमात्मा तो प्रेम का। महादेव को दर्शन हो गया, क्योंकि महादेव को प्रेम था। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन का मेवा त्यागा, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागी, दुर्योधन का मेवा त्यागी, दुर्योधन का मेवा त्यागी, दुर्योधन का मेवा त्यागी। साग विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा को, महादेव को दर्शन हो गया। ये वियोगी राम को प्रभु ने देख लिया, और प्रभु नाचने लगे और दर्शन करने लगे।
हे सच्चिदानंद, हे जग पावन। सच्चिदानंद कर प्रणाम किया। मां सती पूछने लगी कि बाबा आप सच्चिदानंद करो, आप उसको वंदन कर रहे हैं? ये तो दोनों कोई काम ही है। एक की पत्नी को कोई राक्षस ले गया है और अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, आप उसको सच्चिदानंद कहते हैं? महादेव समझाते हैं, देवी ये मेरे इष्ट देव परमात्मा अयोध्या के नाथ राम है। सती को समझाते हैं कि सती ये राम है, ये मेरे इष्ट देव है। जासु कथा भजरी सिपाही, जासु कथा भजरी सिपाही, जासु कथा भजरी सिपाही, जासु कथा भजरी सिपाही, भक्ति जासु में वही सुनाई, भगति जासु में उन्हीं सुनाई, भक्ति जासु में उन्हीं सुनाई, भगति जासु में उन्हीं सुनाई। महादेव कहते देवी जासु कथा कुंभज ऋषि पाई, जिसकी कथा हमने कुंभज ऋषि के आश्रम में गाई, हमको सुनाई और मैंने भक्ति का वरदान दिया। ईसोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे परमात्मा राम है, नराकार निराकार बन के ये लीला कर रहे हैं। देवी सती मान नहीं रही है। महादेव ने बहुत समझाया, अंत में महादेव सती को एक छंद में समझाते हैं। मुनि धीर जोगी सीध संतन विमल मन जियाही, कहिने निगम पुराण आगम कीरति गाही, सोया ब्रह्म भुवन निकाय माया धनी, अवतरे अपने भक्त नंदनित रघुकुल मणि, अवतरे अपने भक्त नंदनित रघुकुल मणि। सती को समझा रहे महादेव, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतन। देवी मुनि जिसका रटन करते 24 घंटे, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। वेद उसको नेति नेति कर पुकार रहे। ये महादेव मां सती को बता रहे, पण सती मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। महादेव ने बहुत प्रयास किया, पर शास्त्र में लिखा है कि